अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नजर। मकतूल सुपेंद्र कौर की मैयत लेकर सैकड़ों सिखों का सिविल सेक्रेटरीट के बाहर खामोश धरना। आलोची बाग से लेकर शमशान तक हजारों की तादाद में लोगों का मार्च। कश्मीरी पंडित टीचर दीपक चंद्रा के क्रियाक्रम में सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। कातिलों की तलाश करने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएचईडी का इजलास। मासूम शहरी हलाकतों के लिए मरकजी सरकार की गलत पॉलिसी को ठहराया जिम्मेदार। कश्मीर में 90 की दहाई को दोहराने की इजाजत न दें, अपने घरों को छोड़कर न जाए, उमर अब्दुल्ला की अक़लियतों से अपील। पीडीपी का एहतिजाजी मुजाहिरा एलजी के इस्तीफा का किया मुतालबा। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। महबूबा मुफ्ती का रवैया अलहदगी पसंदाना, कश्मीर को जहन्नम बनाने में मासूबा भी शामिल, राष्ट्रीय सेवक संघ। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में फेल हो चुकी है, रजनी पाटिल। नौजवान मुसन्निफ खुर्शीद अहमद के साथ पी न्यूज नुमाइंदे की खुसूसी गुफ्तगू आज के शुमारे में शामिल। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां ने किया मैराथन का एहतमाम। नौजवानों और बच्चों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने आज मकतूल सुपेंद्र कौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगम, जिसको कल अपने साथी दीपक चंद्र के साथ गोली मारकर मार डाला गया, सिसकियों और आंसू के बीच करण नगर शमशान ग्राउंड में क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम में शामिल सैकड़ों असातिज़ा और सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इससे कबल और कायदों के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। गरीबों की हर वक्त हेल्प करती थी। अपनी सैलरी से 20,000 रुपीज़ अपनी सैलरी से ये उनको देती थी और इसे अडॉप्ट की थी वो फैमिली। हमारे साथ हमेशा ही बेइंसाफी हुई है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक। मगर लेडीज़ पर हमला, वो भी छोटे छोटे 2 बच्चे, उन बच्चों को देखकर तरस आ रहा है, हमें रोना आता है। वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। उधर जम्मू में भी आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगम में मारे गए कश्मीरी पंडित टीचर दीपक चंद्रा के क्रियाक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके कातिलों की तलाश करने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। आतंकी हमले में मारे गए शिक्षक दीपक चंद के जम्मू के रिहाड़ी स्थित आवास से शुक्रवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को देखकर उनकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी 3 साल की बेटी को समझ भी नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेजॉरिटी के लोग अगर माइनॉरिटीज के लोगों की इज्जत करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे तो ये किलिंग रुक जाएगी। इधर हालिया शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए पीएचईडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों की नाकामी की वजह से हालात में बिगाड़ पैदा हो गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जुम्मे को पीएचईडी का इजलास तलब किया गया, जिसमें साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने शिरकत की। इजलास में गैर महफूज वादी के मासूम और बेगुनाह लोगों के कत्ल पर जोरदार अल्फाजों में मजम्मत की गई और कहा गया कि इन हलाकतों ने वादी में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया है, जो 90 की दहाई के अवाइल से कश्मीर में नहीं देखा गया। वही साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकतूल सुपेंद्र कौर के घर जाकर तअज़्ज़ुर की और मीडिया से बात करते हुए अक़लियती बरादरियों के अरकान से पुरजोर अपील की कि वो कश्मीर में 90 की दहाई को दोहराने की इजाजत न दें और अपने घरों से न निकले। उन्होंने कहा कि अक़लियतों पर हमलों का मकसद मजहबी बुनियाद पर फिरकों के दरमियान दरार पैदा करना था। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सिर्फ कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को 10 दिन की छुट्टी देने और सिख बरादरी के अरकान को नजरअंदाज करने के फैसले पर भी सवाल खड़ा किया है।
हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी, तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। इधर पीडीपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस्तीफा का मुतालबा किया है। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुहेल बुखारी ने कहा कि वादी में हालिया शहरियों की हलाकत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी मुलाजमत जारी रखने का इखलाकी इख्तियार खो दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पीडीपी कारकुनों ने लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात कश्मीर में रोनुमा हुए हैं, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि आए रोज जो नए कानून और हथकंडे कश्मीर पर आजमाए जा रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके, इससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ के कहाँ जाएंगे ये लोग? और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो, मुझे लगता है वो कम है। श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में असलह बरदारों के हाथों 2 असातिज़ा की हलाकत के बाद आरएसएस के रहनुमा इंद्रेश कुमार ने कहा कि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती कई जिम्मेदारियों में शामिल हैं। एक बयान में आरएसएस लीडर ने मजीद कहा कि महबूबा मुफ्ती एक अलहदगी पसंदाना रवैया रखती है। उन्होंने कहा कि 70 सालों से इन रहनुमाओं ने कश्मीर को जहन्नम बनाकर रखा है और उसे तशद्दुद की शक्ल में देखा जाता है। इंद्रेश कुमार का कहना है कि महबूबा मुफ्ती मुजरिम में शुमार होती हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर गुलाम अहमद मीर, राज्यसभा मेंबर और जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने मकतूल बिंद्रू के घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर रजनी पाटिल ने इन हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में फेल हो चुकी है। श्रीनगर शहर से ताल्लुक रखने वाले एक मकामी नौजवान मुसन्निफ खुर्शीद अहमद ने अपनी काविशों और मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में लाकर उन उभरते हुए मुसन्निफीन के लिए एक राह हमवार की है, जो अपनी तसनीफ को बगैर किसी खौफ व शकूक के किताबी सूरत देना चाहते हैं। पीनीवी से बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने एक मजमा लिखा था और जिसको एक नावल की शक्ल में शाया करना चाहता था, लेकिन पब्लिशिंग हाउसेस के रद्द अमल और रवैये ने उन्हें मायूस किया, जिसके बाद उन्होंने खुद इशात के जरिए अपना सपना पूरा किया और साथ ही दूसरों के लिए भी राह हमवार की। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मैं आपको समझाता हूँ। सेल्फ पब्लिशिंग एक यूजुअली जो हमारा होता था, जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जिसको हम कहते हैं, जो हमेशा से चलता आ रहा था, उसमें क्या था कि लेखक जो है, जो एक लिखने वाला है, कलमकार है, वो कुछ लिखता है और वो फिर अपने एक पब्लिशर को वो दे देता है, और इंटर्न वो पब्लिशर क्या है, वो उसके जो सारे राइट्स है वो उसको ले लेता है, बदले में उसको कुछ अमाउंट दे देता है। फिर वो जो काम है वो सब फिर उसके साथ क्या होना है, किस तरह से होना है, वो फिर उस पब्लिशर के हाथ में है। अभी सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, ये एक नया स्ट्रीम आ चुका है। इसमें क्या, ये इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको किसी के साथ अपने राइट्स शेयर नहीं करने, आप कंप्लीट राइट्स लेंगे।
آپ کو ہر ایک ڈیٹیل آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کی بک کا انٹیریئر کیسا ہوگا, اس کا کور کیسا ہوگا, اس کی مارکیٹنگ کیسی ہوگی, وہ سب جو ہے وہ صرف آپ ڈیسائیڈ کریں گے. وہ آپ کے بدلے کوئی اور ایجنسی نہیں کرے گی, کوئی اور پبلشر وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. چاہے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے, کہیں نہیں جاتا ہے, صرف جب بھی میں دیکھتا ہوں یہ اپنے کام سے معذرت ہے, اپنا کام کرتا ہے. اپنے کام سے لگے رہو, اپنے فیوچر بناؤ, اپنی زندگی بناؤ. اور اتنا ہی ٹائم نہیں ہے, ابھی تو دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا, آگے جانا ہے, ملک بنانا ہے, اسٹیٹ بنانا ہے. تو سب بچوں کو یہی ہے میرا پیغام. ضلع یوتھ سروسز اور سپورٹ شپین کی جانب سے آج آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت فٹ انڈیا کے عنوان سے لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے میراتھن کا اہتمام کیا گیا. میراتھن میں کافی نوجوانوں اور بچوں نے حصہ لیا. ڈسٹرکٹ جج فیروز احمد خان لیگل سروس اتھارٹی شپین نے میراتھن کو ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کیا. پیش ہے شپین سے مزمل یعقوب کی یہ رپورٹ. تو ہم نے میراتھن میں حصہ لیا اور ہمیں میراتھن میں حصہ لینے شوپیان مارشل آرٹ ایسوسیشن کی طرف سے ہمیں زاہد صاحب نے بلایا تھا اور ہم نے اس میں حصہ لیا, ہم نے انجوائے کیا. یہ میراتھن ہمیں سرکٹ ہاؤس سے لے کے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس شوپیان تک تھا, ہم نے انجوائے کیا. یہ منی میراتھن, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے اور میراتھن بھی آئے اور ہم ان کو بھی انجوائے کریں. جو نیند سے ابھی مست ہے ان کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے, انسان کو اپنی امیونٹی بوسٹ کرنی ہے. ہمارے ایسوسیشن کے 2 نعرے, بوسٹ امیونٹی اینڈ فائٹ اگینسٹ ڈرگس. تو یہ ایک میراتھن تھا جس کا تھیم تھا ہمارا فٹ انڈیا کمپین. تو میرا یہی رہے گا کہ سب سے کہ آپ ایسا کریے کہ یو ٹیک اے پلیج ٹوڈے that you will indulge yourself in physical activity and sports, and you will also make your family members and neighbors ready for this Fit India campaign so that ان کا جو health وغیرہ ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. اس سے اب باقی خبریں جموں سے. सदस्य केंद्रीय वक्फ परिषद और अध्यक्ष योजना और वित्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय रईस खान पठान भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उनकी मदद करनी होगी. गुस्सा एक ऐसा होता है कि गुस्सा कहीं पर भी किसी के ऊपर भी उतर जाता है. कहीं पर मेजॉरिटी के लोग अगर माइनॉरिटीज के लोगों की इज्जत करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे तो ये किलिंग रुक जाएगी. ये श्रीनगर कश्मीर के लोगों को समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, अगर वो हिंदू जो मेजॉरिटी में हैं, हम मुसलमानों के साथ में अगर इस तरह का सलूक करेंगे तो हम जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी हिफाजत कैसे होगी. चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा भारत माता चौक में कश्मीर के किलिंग को लेकर किया गया प्रदर्शन. पिछले 4 दिन में जिस तरह से 5 लोगों की हत्या की गई है वो बड़ी निंदनीय है. अनिल सेठी पीएसी सदस्य प्रवक्ता और मोहित भान प्रवक्ता जेकेपीडीपी ने कश्मीर में नागरिक हत्याओं और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पार्टी मुख्यालय गांधी नगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. जो भी सियाना पॉलिटिशियन आज तक हिंदुस्तान में हुआ या दुनिया में हुआ है, उसने सारी अपोजिशन को कलेक्टिवली साथ लेके चले हैं और सबका सलाह मशवरा करके और फिर उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुनील डिम्पल अध्यक्ष मिशन राज्य का दर्जा एक बार फिर जम्मू कश्मीर एक और अधिक खराब स्थिति में बदल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार 1990 जैसे हालात बन गए हैं. और ये इसके जिम्मेवार जो है, जो आपने गलत 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया, उसकी वजह से हमारे मासूम लोग यहां लहूलुहान हो रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं. नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी. खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो. पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा. दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत. खुदा हाफिज.